Now come over the topic temperature dependence of resistivity. It is well known fact to you all that resistivity of a material depends on temperature. हमने यह पढ़ा है resistivity of metals increase with increase in temperature, but that of insulator and in semiconductor it decreases with increase in temperature. We will study these things under this very topic. In your book it is mentioned that over a limited range of temperature, resistivity of a metallic conductor depends according to relation rho t equal to rho 0 into 1 plus alpha into t minus t0, where rho t is resistivity at temperature T, rho 0 is resistivity at 0 temperature, you can set a standard temperature, and alpha is temperature coefficient of resistivity, T is temperature and T0 is standard temperature. Question is this कि यह relation कहाँ से आता है? What is alpha temperature? What is temperature coefficient of resistivity? तो जरा सा now you go to class 11. In chapter thermodynamics we have studied about temperature coefficient of linear expansion, temperature coefficient of linear expansion, temperature coefficient of areal expansion, temperature coefficient of volume expansion. याद कीजिए पढ़ा था आपने, तो वहाँ जो हम लोग पढ़े थे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा बीटा गामा पढ़े थे ना, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या पढ़ते थे? इट इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर. याद करो कि कोई अगर एल लेंथ का रॉड है टी टेम्परेचर पर और अगर उसका डेल्टा टी से टेम्परेचर चेंज कराते हैं तो अगर उसका लेंथ डेल्टा एल से चेंज होता है देन चेंज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. हूबहू यहीं पर यहाँ रिलेशन है. तो जरा सा देखो तो इसको हम लोग क्या लिखते थे? अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल इंटू डेल्टा टी विच इज इक्वल टू डेल्टा इज चेंज इन लेंथ, तो हमने इक्वल टू लिख दिया लेंथ ऑफ द रॉड एट टेम्परेचर टी माइनस लेंथ ऑफ द रॉड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर डिवाइडेड बाय एल जीरो इंटू टी माइनस टी जीरो. मतलब टी पर टेम्परेचर एल टी ले रहे हैं और एल जीरो ले रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर यू मे टेक एट 0 डिग्री, राइट. तो चेंज इन टेम्परेचर टी माइनस टी जीरो हो गया, चेंज इन लेंथ एल टी माइनस एल जीरो हो गया. तो यही एक्सप्रेशन देखो तो जरा सा क्या बन जाएगा? देन इट विल बिकम एल टी माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा एल टी माइनस एल जीरो विल बी इक्वल टू अल्फ़ा इंटू एल जीरो इंटू टी माइनस टी ज़ीरो, राइट. इसको एल जीरो को राइट साइड में ले जाओगे देन इट विल बिकम एल टी इक्वल टू एल जीरो प्लस एल जीरो इंटू अल्फ़ा इंटू टी माइनस टी जीरो. देन इट विल बिकम पूरे पर अगर एल जीरो कॉमन ले लोगे राइट साइड में देन इट विल बिकम एल टी इक्वल टू एल जीरो वन प्लस अल्फ़ा इंटू टी माइनस टी ज़ीरो. नाउ see these two relation LT rho T, L0 rho 0 1 plus alpha T minus T0 expression is same or not? It means that if in this very expression in expression of resistivity, if alpha is temperature coefficient of resistivity, then we should write alpha equal to change in resistivity per unit rise in temperature, and which should be equal to rho t minus rho 0 by rho 0 into t minus t0. इसको और आगे चलोगे तो जैसे इस एक्सप्रेशन में तुमने डिराइव किया लेंथ वाले में वी विल गेट दिस वेरी रिलेशन rho t इक्वल टू rho 0 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी ज़ीरो. अब जरा सा देखो तो इसी एक्सप्रेशन को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख रहा हूँ. क्यों लिख रहा हूँ? इससे हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट विल बी इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. देन व्हाट वी शुड राइट ड्यू टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कैन राइट रो टी माइनस रो ज़ीरो विल बी इक्वल टू अल्फ़ा इंटू रो जी इंटू टी माइनस टी जीरो.
then again it will become rho t minus rho 0 equal to alpha into rho 0 into t minus alpha into rho 0 into t 0. Rho 0 को राइट साइड में ले जाओ, then rho t will be equal to alpha into rho 0 into t plus rho 0 minus alpha into rho 0 into t 0. जरा ध्यान से देखना, रोटी टी पर टेम्परेचर है विच विल बी ए वेरिएबल क्वांटिटी, इसको वाई सपोज कर लो, और अल्फ़ा इंटू रो ज़ीरो को अगर एम सपोज करते हो और टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पर दिखाते हो तो बन जाएगा एक्स, और रो ज़ीरो कांस्टेंट, अल्फ़ा कांस्टेंट, रो ज़ीरो कांस्टेंट, टी ज़ीरो कांस्टेंट, which means it whole will be constant. Then it will take form y equal to mx plus c. It means that graphical representation of temperature, graphical representation of resistivity with temperature will be a straight line, right? Will be a straight line. This very relation is followed by metals at average temperature, at average room temperature, means at average room temperature, graph of rho with t with temperature will be a straight line. See this very graph. See this very graph. First graph is resistivity rho t of copper which is a metal with temperature T. तो देखो तो जरा सा अगर जो है ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो टेम्परेचर इज ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस वेयर इज रेसिस्टिविटी ऑन वर्टिकल एक्सिस. जरा ध्यान से देखना, अगर जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर पर और यू कैन से हाई टेम्परेचर पर देखोगे तो जो है यह ग्राफ जो है करीब करीब स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा है, राइट? ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा है, बट एट लो टेम्परेचर नियर टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यू कैन से एट लो टेम्परेचर ग्राफ of rho t with t deviates from a straight line. Then see here, देखो तो जरा सा जो 0 डिग्री 50 डिग्री कैल्विन है विच इज लो टेम्परेचर, यह जो है ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट एट नियर टू हाई टेम्परेचर इट इज नियर टू स्ट्रेट लाइन, राइट? नाउ कम ओवर second graph is of nichrome which is an alloy. We have already studied about another alloy, manganese and constantan, means nichrome, manganese, constantan, all these follow this second graph. हमने अभी यह पढ़ा था, थोड़ी जो है पिछले टॉपिक में पढ़े थे, constantan, manganese are used for making resistances. दीज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. इसका टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी बहुत कम वेरी करता है. दैट्स वाई इट मीन दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर विल बी नो मोर इंक्रीज इन रेसिस्टिविटी. तो देखो तो ग्राफ जो है तुम्हारा ऐसा दिया गया है, देखो तो हॉरिजेंटल एक्सिस में टेम्परेचर है, वर्टिकल एक्सिस में रेसिस्टिविटी है. टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत थोड़ा कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है लेकिन कम बढ़ रहा है. और तो और किसी किसी के केस में और स्ट्रेट लाइन जैसा हो जाएगा, हॉरिजेंटल बन जाएगा ग्राफ. इट मीन दैट देयर विल बी नॉट टू मच इंक्रीज इन resistivity with increase in temperature, right? And now see next graph is temperature dependence of resistivity for a typical semiconductor. In case of semiconductor, we used as well as insulators, we used to say with increase in temperature, resistivity decreases. तो देखो तो जरा सा ग्राफ जो दिखाया गया है कि टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा है, रेसिस्टिविटी मेरा घट रहा है. It means that overall we have to think, and this very same relation is followed by insulators also. Means आपको यह याद रखना है, with increase in temperature resistivity of a metal increases, but that of insulator and semiconductor it decreases. And for alloy it is independent, it is temperature इंडिपेंडेंट, बहुत कम बढ़ता है, न के बराबर बढ़ता है.
तो यह तो हम लोग मान लिए कि बढ़ता है नहीं बढ़ता है, बट क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन से, हम लोग कैसे कहेंगे, हाउ वी कैन प्रूव इट मैथमेटिकली, फॉर दैट कम ओवर अ मैथमेटिकल रिलेशन। हम लोग जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन जब पढ़ रहे थे तो वहाँ एक रिलेशन पढ़े थे, रेसिस्टिविटी रो इक्वल टू एम बाय एन इंटू ई स्क्वायर इंटू टॉ। ध्यान से देखना इस रिलेशन को, दिस रिलेशन इज वेरी यूजफुल। रो इक्वल टू एम इंटू एम बाय एन इंटू ई स्क्वायर इंटू टॉ, वेयर एम इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, number of electrons per unit volume, E is charge over the electron, and tau is average relaxation time. With an increase in temperature, there will be no change in mass, there will be no charge over the electron, means M and E will be constant. Now come over कि what will happen to electron density and average relaxation time with increase in temperature. तो जरा सा ध्यान से देखना, अगर इन केस ऑफ फर्स्ट आई एम कमिंग ओवर मेटल्स, या थोड़ी देर के लिए पहले इस पर आ जाओ कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाट विल हैपन टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। when you will increase temperature, it means that when you will give energy to material, then different electrons will receive energy, and when different electrons will receive energy, then their velocity will increase. When their velocity will increase, their random movement will increase, so their collision will also increase, and when their collision will increase, it means that average relaxation time will decrease, or not? इसको बात मान रहे हो? एंड नाउ कम ओवर एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब मैं आ रहा हूँ स्पेशली इन केस ऑफ मेटल्स, स्पेशली इन केस ऑफ मेटल्स, रो इक्वल टू एम बाय एन इंटू ई स्क्वायर इंटू टॉ। विद इंक्रीज इन केस ऑफ मेटल, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नो डाउट एवरेज रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। जब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, डिक्रीज करेगा, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन टू ई electron density? We used to say in case of metal they have large number of free electrons, और वो कम टेम्परेचर पर भी बाहर निकले रहते हैं। It means that with an increase in temperature there will be no increase in free electrons, means electron density will not increase, but it means that will be constant. It means that in case of metal there will be only change in average relaxation time which will decrease, और जब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा देन श्योर है एम कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, और यह जो है टॉ जो है डिक्रीज हो जाएगा, देन रो विल इंक्रीज। इट मीन दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रो ऑफ मेटल्स, रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स increase, right? Resistivity of metals increases, right? Clear? Now come over insulators. Insulators as well as semiconductor, दोनों में सेम ग्राफ होता है, सेम रिलेशन फॉलो होता है। जरा सा आना, what will happen to average relaxation time? So simply we can say with increase in temperature collision will increase, energy will increase, so velocity will increase, and the movement will increase, energy will also increase, sorry, average relaxation time will collision will increase. It means that average relaxation time will decrease. Now what will happen to n? With increase in temperature free electrons in case of insulators may increase, and in case of semiconductor जो करंट जिसके चलते फ्लो करता है, दैट इज फॉर दैट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स आर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। और जब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगा मीन्स दियर एंड डेंसिटी विल इंक्रीज। ध्यान से देखना, इट मीन दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एन इंक्रीजेज बट टॉ डिक्रीजेज। तो टॉ डिक्रीज होगा तो रो बढ़ना चाहिए, लेकिन एन इंक्रीज होगा रो घटना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर एन फैक्टर जो होता है
डोमिनेंट हो जाता है, मीन्स जो है रो एन फैक्टर जो कि इंक्रीज करेगा वह डोमिनेंट हो जाता है। इसका मतलब जो है और जब एन इंक्रीज करेगा तो रो घटना चाहिए। ओवरऑल जो होता है दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होता है एन का इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है, इट मीन दैट रो विल decrease, and that's why we used to say in case of insulators and semiconductor, rho decreases with increase in temperature, right?